आज यानी कि 6 जून को भाजपा के तमाम सांसद प्रत्याशी और सांसदगण राजधानी रांची स्थित होटल काव्स में एकत्रित हुए हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से रांची के सांसद संजय सेठ, पलामू सांसद वीडी राम, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, चतरा के सांसद कालीचरण सिंह, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, सीता सोरेन और गीता कोड़ा आदि गणमान्य लोग मौजूद हैं। सभी ने दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद तमाम नेताओं को अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया है। आप भी देखिए कि तमाम भाजपा नेताओं ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है। नेतृत्व में चल रही थी और हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार, जिसमें कांग्रेस ने और आरजेडी ने समर्थन दिया हुआ है, उनको जड़ मूल से उखाड़े बगैर झारखंड का भला होने वाला है। क्या वजह रही जो ट्राइबल सीट पूरी की पूरी लूज कर? नहीं, आज तो बैठ रहे हैं, वो बात करेंगे। कहीं हो सकता है कि हम वहाँ ठीक ढंग से नहीं पहुँच पाए, या जो भी बात होगी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और मेरा मानना है कि जो ट्राइबल समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी को जो सम्मान देने का काम किया, हो सकता है हम बातों को नहीं पहुँचा पाए, जो कहीं कमी बेसी रही उसे ठीक करेंगे। निरंजन जी, एक सवाल ये है कि जो विधायक चुने गए हैं तो कहीं ना कहीं वो तो उनकी सदस्यता यहाँ पर समाप्त होगी, फिर तो उपचुनाव की नौबत नहीं आ रही है? मुझे जो जानकारी है 6 महीने तक वो अपनी सदस्यता बरकरार रख सकते हैं और दोनों ही सदनों का उपयोग कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी एक सदन से इस्तीफा देनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब उन क्षेत्रों में दोबारा चुनाव की आवश्यकता है। और ये जो जेपी पटेल और सीता सोरेन वाला जो मामला है, इसमें क्या आप लोग को लगा? देखिए, सीता सोरेन जी ने तो बाकायदा इस्तीफा दिया, आप सब जानते हैं। उन्होंने चिट्ठी भेजी विधानसभा अध्यक्ष जी को, लेकिन जेपी पटेल जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया और उन्होंने सीधा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर बावरी जी ने तो यही कहा विधानसभा अध्यक्ष जी को कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के चिट्ठी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया विधानसभा अध्यक्ष जी ने। अब जब बाबूलाल मरांडी जी की जो बात है, जो उनका जो विषय है, उसे ही उसके साथ ही अन्याय कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष जी, तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी की चिट्ठी पर न्याय कहाँ मिलेगा? तो इस सरकार से, विधानसभा अध्यक्ष जी से कोई न्याय की अपेक्षा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जब उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो आपको सीधे उनकी सदस्यता बंद करनी चाहिए थी। नहीं किया, आप अन्याय कर रहे हैं। सीता सोरेन का भी तो इस्तीफा नहीं है। सीता सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, बाकायदा प्रेस मीडिया में चला, बाकायदा इस्तीफा दिया उन्होंने। लेकिन अभी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। लेकिन एक्सेप्ट तो हुआ नहीं। एक्सेप्ट उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी को करना था। अगर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा? कुछ टेक्निकल बातें आ गई, मेल आईडी ये। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सरकार और विधानसभा के क्या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति चुनाव कार्य में लग सकता है? क्या अपने देश के इतिहास में कभी कोई एक ऐसी घटना बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष जाकर और अपने दल का प्रचार कर रहा हो अपने नाला विधानसभा क्षेत्र में और वहाँ भी पिछड़ गया हो काफी? कभी आपने किसी विधानसभा अध्यक्ष को देखा है क्या? लोकसभा अध्यक्ष को देखा है क्या कि विधानसभा अध्यक्ष रहते और लोकसभा अध्यक्ष रहते जाके किसी चुनावी कार्य में काम कर रहा हूँ? तो सीधे अंधेर नगरी चौखट राज है। इन लोगों को नियम से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है, कानून से मतलब नहीं है, और चीज़ों को अपने हिसाब से परिभाषित करना। आज ही हम लोगों को दिल्ली रवाना होना है। हम लोग संदेश आ चुका है। हम लोग बस प्रभु श्री राम के भक्त मोदी जी के बुलावा पर हम लोग जाएंगे उनके पास। आज देखिए, वो प्रधानमंत्री के अधिकार से सबका कोई मतलब नहीं होता।